कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसको हिंदी में बोलते बेटा उपसह संयोजन रसायन। क्या बोलते हैं? उपसह संयोजन रसायन। ठीक है। अब उपसह संयोजन रसायन जो है, इसकी मैंने आपको परसों परिभाषा बताई थी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उस रसायन को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उपसह संयोजन रसायन कहते हैं, कहा जाता है। हिंदी में इसको बोलेंगे उपसह संयोजन या संयोजक कंपाउंड, ये यौगिक। अब अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उपसह संयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं, वह आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान या उपसह संयोजन यौगिक कहलाता है, यह रसायन कहलाता है। अब जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इसके अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। इसमें अब क्या क्या चीजें थी, मैंने बोला कि जो कोऑर्डिनेशन किसी भी टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, इसमें तीन चीजें आ जाती है। आपका क्या क्या तीन चीजें बताई थी मैंने आपको, इसमें तीन चीजें ये थी कि पहले था उसमें वाई, क्या था, वाई, कि किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरा व्हाट, उसमें पढ़ क्या रहे हैं, और वाई उसमें क्या आएगा फिर हाउ, कैसे, यानी कि किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। चलो, हम अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसको क्यों पढ़ रहे हैं भाई, क्या कारण है उसका, क्या उपयोग है उसका हमारे लाभप्रद है कि नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरा, आप पढ़ तो रहे हैं पर उसमें क्या पढ़ रहे हैं, मतलब फालतू चीजें तो नहीं पढ़ रहे, मतलब जो हमारे काम की चीजें वो भी पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। तीसरा हाउ, अब पढ़ने का तरीका हाउ, कैसे पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो, ये चीजें इसमें आती है। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो तीन चीजें होती है, अब हम इसमें हाउ की जो बात आती है तो यहाँ पे सिलेबस आता है, क्या आ जाता है, सिलेबस। अब हम जो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अब इसमें आगे देखो, सीधे हम पॉइंट पे आते हैं अब, कि अब इसमें एक चीज बताई था आपको कि यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है इसका उपयोग क्या है, यानी कि यूजेज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है इसका उपयोग कहाँ कहाँ, क्या क्या यूज है इसका, यूज में क्या आ जाएगा इसका। अब यूज में केमिस्ट्री क्या है, यानी कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या क्या यूजेज है। तो मैंने आप बहुत सारे यूजेज बताए, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, आपका पेंट इंडस्ट्री हो गया, ये लिखा रखा हमने आपको, मेडिकल इंडस्ट्री हो गया, फोटोग्राफिक प्लेट हो गया, एनालिटिक इंडस्ट्री हो गया, पॉलीमर इंडस्ट्री हो गया, आपका मेटेलिकल इंडस्ट्री हो गया, आइसोमरिज्म हो गया, है ना। फिर जो कलर इंडस्ट्री था, ये दो प्रकार मैंने आपको बताया, मैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा बताया इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन, दो प्रकार का। फिर इसमें बॉन्डिंग पैटर्न था, रिएक्शन मैकेनिज्म, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर सिलेबस में था कि बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, व्हाई फ्रॉम द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑफ द बॉन्ड, द लिगेंड, द बेसिक फीचर्स ऑफ द लिगेंड एंड मेटल्स। टू टाइप्स बताए थे। द टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में बताया था चार्ज, बॉन्डिंग पैटर्न्स, डेंसिटी, हेपोसिटी और हेक्साडेंटम। अब इसमें क्या था कि अकॉर्डिंग टू लुईस बेस, यानी कि लुईस बेस के अनुसार जो है उसका क्या था इसमें, देखो। फिर इसमें मैंने एक चीज आपको बताया था, HSAB, इसका पूरा नाम होता है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को हिंदी में बोलेंगे अम्ल, यानी कि मृदु अम्ल तथा मृदु एसिड बेस, यानी कि मृदु अम्ल और हार्ड यानी कि कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, देखो, कठोर मृदु अम्ल क्षार सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलेंगे। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, HSAB पूरा नाम इसका, यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। उसके बाद था स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, EN इलेक्ट्रो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल, आईयूपीएसी ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म। फिर आपको दो प्रकार का बताया था,
एक था स्टेरियोकेमिस्ट्री, दूसरा था आपका स्ट्रक्चरल वाला। फिर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। द थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो कोऑर्डिनेशन उपसय संयोजक यौगिक है उसकी जो थ्योरी थी वो है वर्नर थ्योरी। क्या थी? वर्नर थ्योरी। अब जो वर्नर थ्योरी तो 1893 में दी गई थी वर्नर साइंटिस्ट द्वारा। इसके लिए इस थ्योरी को इनके लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्या मिला था? नोबेल प्राइज इसको जो इन थ्योरी को देने के लिए दिया गया था। मतलब इतनी प्रसिद्ध ये थ्योरी हो गई थी, नोबेल प्राइज इनको मिला। उसके बाद क्या था? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या था? पहले तो आपका था वर्नर थ्योरी। कब दी गई थी ये? 1893 में। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। दूसरा है वीवीटी। क्या था? वीवीटी, यानी कि फुल फॉर्म की बात करें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने 11th में पढ़ा है ना भाई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है उसमें फिर आपका दो चीजें है इसमें। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इसमें दो प्रकार, उसको कई होती है पर लेकिन दो मुख्य बताया मैंने, एक ऑक्टाहाइड्रल और एक टेट्राहाइड्रल। लाइनरी भी होता है ना, टेट्रागोनल भी होता है, कई चीजें इसमें। अब इसमें इसके बाद बताने के बाद हम पहुंचे थे किसमें? हाइब्रिडाइजेशन। किसमें पहुंचे थे? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की जो मैंने आपको परिभाषा भी बताई थी, क्या बताया था कि जब लगभग दो समान आकार तथा समान आकृति के कक्षक आपस में मिलते हैं और मिल करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं, वो आपका हाइब्रिडाइजेशन संकरण कहलाता है। अब इसका जो एग्जाम्पल है जो हमारे डेली यूज में हम करते हैं, मैंने कहा एक बाल्टी गर्म पानी, एक बाल्टी ठंडा पानी, आधा बाल्टी गर्म पानी, आधा बाल्टी ठंडा पानी। अब बाल्टी का साइज भी क्या है? सेम है। यानी कि अगर 20 लीटर की एक बाल्टी तो 20 लीटर दूसरी बाल्टी भी साइज सेम हो गया, आकार भी सेम हो गया। और अब देखो एनर्जी की बात करो तो एनर्जी लगभग देखो जितना ठंडा पानी की एनर्जी होगी वो सबका उस गिलास में डालो, किसी भी डालो उसका वही रहेगा ना भाई। अब हमने क्या किया? आधा बाल्टी गर्म पानी, आधा बाल्टी ठंडा पानी, तीसरी बाल्टी ली, उसमें उन दोनों को मिला दिया। क्या बन गया? गुनगुना पानी बन गया। तो जो गुनगुना पानी जो नई चीज बन उभर के आई वो ही हाइब्रिडाइजेशन है, वही संकरण है। तो परिभाषा बनी जब लगभग दो समान आकार तथा समान आकृति और समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलते हैं और मिल करके नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जो संकरण में जो भाग ले रहे हैं वो कक्षक आपके संकृत कक्षक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संकृत या हाइब्रिड कक्षक कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। और हिंदी में बोलेंगे संकृत कक्षक। और इस पूरी क्रिया को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन में जो संकरण निकालने की जो विधि है इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा पढ़ेंगे कि संकरण कैसे निकाला जाता है। ठीक है भैया, तो संकरण कैसे निकाला जाता है संकरण को देखेंगे हम थोड़ा सा। तो पॉज करना है उसको, कितना? ठीक है। अब क्या है इसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। पहले संकरण आपको बता दिया। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो होता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, इतना हमने पढ़ा। पहले इतना पढ़ना है। इसका एग्जांपल, कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जांपल है आपका, एग्जांपल में आपका CH4 मेथेन में आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। आपका बेरिलियम क्लोराइड में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में sp3, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन, NH3 अमोनिया में आपका sp3, H2 इनकी वाटर इनकी एक्वा में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इतना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? उतार लिया। इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन के संकरण झंकरण का जो एग्जाम्पल है वो ये है और जो टाइप्स हैं वो ये है। क्लियर हो गया? उतार लिया। अब थोड़ा सा देखेंगे अब इसमें किस प्रकार से संकरण निकाला जाता है, कैसा होता है, क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे हम। इसको अभी देखेंगे। आप देखो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन में देखो मैंने आपको बताया sp, sp3, sp3d, ठीक है, sp3d2, sp3d3, ठीक है, इतना बताया ना। अब इसको देखेंगे थोड़ा सा। अब इसमें है आपका ये S है, थोड़ा सा एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें ये चीजें नीचे तक भी आ जाए, थोड़ा मैं इसको ऊपर ऊपर लेता हूँ, ठीक है भाई, ऊपर ऊपर लेता हूँ ताकि ये आ जाए सारा। ये संकरण क्या था? संकरण यानी कि
हाइब्रिडाइजेशन, संकरण इनके हाइब्रिडाइजेशन। अब इसको हम देखना टाइप्स देख लेते हैं इसका, ठीक है। अब टाइप्स में क्या आएगा, यहां से देखो, इसमें sp, sp2, sp3, sp3d, sp, फिर नीचे आ गए, पूरा मैटर आना चाहिए नहीं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, इतना, पहले इतना देखेंगे। अब इसमें क्या है, आपका एक है S, एक आपका P, एक आपका D और एक आपका F। ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, सब सेल, क्या बोलते हैं, सब शेल, सब सेल बोलते हैं इनको। हिंदी में बोलेंगे उपकोष, क्या बोलेंगे, उपकोष, हिंदी में उपकोष बोलेंगे इसके, इसे, ठीक है, हिंदी में उपकोष हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब S में कितना ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल, कितना होता है, एक। P में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं, 3, 1 2 3। D में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने होते हैं, 5, इस प्रकार से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। D को थोड़ा सेंटर में लिख दो। फिर F में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, इसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं आपके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, हो गया 7। अब ये जो है आपके, इसे बोलते हैं ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, हिंदी में बोलेंगे कक्षक, क्या बोलेंगे, कक्षक। बहुत बेसिक चीज है और बहुत काम की चीज भी है। अब इसका जो सेफ, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण कैसे होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा बनेगा, इनकी निर्माण किस प्रकार से होगा, इसका थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, एक आपका S कक्षक, एक आपका P कक्षक मिला, क्या बन गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ से आपका एक S कक्षक, यहाँ से आपका 2 P के कक्षक, क्या बन गया, sp2 बन गया। यहाँ से फिर आपका एक S कक्षक, यहाँ से तीनों P के कक्षक, क्या हो गया आपका sp3 कक्षक बन गया। यहाँ से आपका S कक्षक, यहाँ से आपका इसका D कक्षक, तो क्या हो जाएगा, इसमें P भी ऐड होता जाएगा, sp3d, एक कक्षक मिला तो sp3 और D। फिर यहाँ से फिर देखेंगे हम इसको थोड़ा और बड़ा बना लेता हूँ ताकि गचड़ ना हो। यहाँ से S कक्षक, यहाँ से इसके 2 कक्षक, क्या हो जाएगा, sp3d2। यहाँ से फिर आपका 2 तक लिखा है ना, 3 तक, यहाँ से फिर S और यहाँ से फिर डबल S नहीं लिख दिया मैंने, हाँ डबल S लिख दिया, ठीक है, इसको सही करते हैं, sp3d2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp3d3, 3 में क्या आ जाएगा, यहाँ से भी इसका तीसरा कक्षक। समझ में आ रहा बात, क्या बोला मैंने कि संकरण में क्या होगा, जब समान, लगभग समान आकार तथा समान आकृति और समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिलेंगे, मिल करके क्या करेंगे, नए कक्षक बनाएंगे। तो इसने क्या किया, एक S कक्षक मिला, एक P मिला, तो sp संकरण हो गया। यहाँ से एक S कक्षक को 2 P के मिले तो sp2 हो गया। यहाँ से एक कक्षक S और यहाँ से तीनों P के, तो क्या बन गया, sp3 हो गया। यहाँ से एक कक्षक आपका S का और तीनों P के, तो तीनों P का भी और एक D का भी, तो sp3d। यहाँ से फिर क्या हो, इसका एक sp3, यहाँ तो पूरा आ गया। यहाँ से 2 कक्षक ले लिया हमने, इसके A भी ले लिया और A भी ले लिया, तो sp3d2। फिर यहाँ से S और यहाँ इसके 3 कक्षक, sp3d, इस प्रकार से बढ़ता रहेगा, क्या होगा, बढ़ता रहेगा। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया। तो इसमें फिर थोड़ा सा नीचे से और लिखेंगे आप, कक्षकों, यानी कि इसमें लिखना कक्षकों के मिलने से, लिखो थोड़ा सा, कक्षकों के मिलने से नए कक्षक के निर्माण को, कक्षकों के मिलने से नए कक्षक के निर्माण को, कक्षकों के मिलने से नए कक्षक के निर्माण को संकरण, कक्षकों के मिलने से नए कक्षकों के निर्माण को संकरण कहते हैं या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इतना लिख दिया आप लोगों ने। यानी कि जब कक्षक मिलेंगे, मिल करके जो बनेंगे वही आपको क्या कहलाएगा, संकरण
कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तो समझ में आ गया भाई सबका? आ गया ना? क्या बोला मैं, दोबारा देख लो। ये है आपके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। sp2 sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। फिर इसमें मैंने बताया आपको तीन चीजें, ये वाले जो है ऊपर वाले हैं spd और f, इनको बोलते हैं सब सेल। क्या बोलते हैं? सब सेल, या हिंदी में बोलेंगे उपकोष। क्या बोलेंगे? उपकोष। अब ये जो डब्बे डब्बे बने, बॉक्स बने हैं, ये आपके ऑर्बिटल है। क्या है? ऑर्बिटल। एस कक्षक में एक ऑर्बिटल होता है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की जहां तक बात है तो एस कक्षक में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पी में अधिकतम 6 रह सकते हैं, डी में अधिकतम 10 रह सकते हैं और एफ में अधिकतम 14 रह सकते हैं। यही तो है। अब इसमें क्या होता है कि पी का कक्षक के 3 ऑर्बिटल, एस के 2 ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल और एफ के 7 ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल कक्षक हो गया। फिर हाइब्रिडेशन किस प्रकार जब मिल रहे आपस में, तो ये आपका संकरण कहलाता। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो होगा हमारा भी, वो ये है कि संकरण ज्ञात करने के लिए ट्रिक, कि जो संकरण ज्ञात करते हो किस प्रकार से संकरण निकाला जाता है। नोट कर ले भाई, ठीक है? समझ में आ रहा ना? अरे आ रहा है? तुम कुछ नहीं बोल रहे? नहीं आ रहा? आ रहा है, ठीक है। इतना टफ थोड़ी नहीं है। आप देखो आगे क्या होगा इसमें, इसकी ट्रिक बताऊंगा आपको। ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन चुटकी में निकालेंगे, चुटकी में, ठीक है। इसके लिए जो है लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे संकरण निकालने या संकरण ज्ञात, ऐसे लिखना, निकालना छोड़ो, ऐसे लिखना, संकरण ज्ञात करने के लिए ट्रिक, संकरण ज्ञात करने के लिए ट्रिक, संकरण ज्ञात करने के लिए ट्रिक। अब संकरण ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या ट्रिक है उसको मैं आपको बताता हूं। इसका जो फॉर्मूला है, संकरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, लिखेंगे संकरण बराबर, यहाँ हिंदी में लिखेंगे पहले, संकरण बराबर, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो आज आ नहीं रखा है, बच्चे आ नहीं रखे, तो संकरण बराबर हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट बंद करके लिखे हम, केंद्रीय परमाणु का समूह, फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस ये मेरे पास जगह नहीं बच रहा, आप इसी के आगे एक ही लाइन में लिखेंगे इसको, ठीक है? जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे लिखा हूं, प्लस H, इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ता है, हाइड्रोजन, क्लोराइड आपका Br ब्रोमीन आयोडीन, सारा Br आयोडीन, ये सारा इसमें आएगा। फिर आवेश की संख्या, इसी में आएगा आवेश की संख्या। इतना तो आप एक लाइन में लिखेंगे, संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु समूह प्लस हाइड्रोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन बटे अपॉन करके लिखेंगे 2। क्या लिखेंगे? 2। ये है सूत्र निकालने का। इंग्लिश में होगा तो यहां लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन बराबर, संकरण बराबर ग्रुप ऑफ सेंटर एटम, हाइब्रिडेशन बराबर ग्रुप ऑफ सेंटर एटम ब्रैकेट बंद, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नहीं अब यहाँ पे देखो ये लगा रहा हूँ ये माइनस में, ठीक है? माइनस है ये, इसके बाद आयोडीन में माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा चार्ज, क्या आ जाएगा? चार्ज आ गया, चार्ज अपॉन क्या आ जाएगा? 2। ये इंग्लिश में फॉर्मूला है, तो तुम इसी को लिखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी संकरण निकालने उसमें फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि संकरण बराबर केंद्रीय परमाणु समूह, अब केंद्रीय परमाणु समूह, जो उसके केंद्रीय परमाणु उसका समूह कौन सा है, प्लस
हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन। इसका इसमें देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे आवेश, इसकी जो चार्ज है, जो संख्या है वो कितना है, चार्ज की संख्या इतना हो गया। उसके बाद हम देखेंगे, ये नोट कर लिया सूत्र। इसके बाद देखेंगे आगे देखो आगे क्या होता है इसमें। आगे ये इसमें हेडिंग बनाओ, सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। अब सेंट्रल एटम कौन कौन होती है देखना पड़ेगा हमें। सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु, अब केंद्रीय परमाणु कौन कौन से होते हैं इसे देखना पड़ेगी हमें। केंद्रीय परमाणु, अब केंद्रीय परमाणु कौन कौन से देखिए, कौन कौन से होते हैं केंद्रीय परमाणु। नंबर 1 CH4 मेथेन, दूसरा आ जाएगा आपका SO3 तीसरा आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा आपका POCl3 पांचवा आपका ClF3। इसमें हम ये भी देखेंगे, इसमें थोड़ा POC3 में कि इसमें जो आपका फास्फोरस भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे थोड़ा सी जो कम है, क्या है, जो कम है या जो बड़ा है, जो कम है जो बड़ा है। अब जो कम है जो बड़ा क्या है, यह भी पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, जो भी है इसमें ना। ये हो गया क्लियर, उतार दिया। अब इसमें वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मैंने कुछ कुछ चीजें आपको लिखा कि कौन कौन से क्या है इसमें सेंट्रल वाले हैं। तो सेंट्रल एटम में आपका CH4 आ गया, आपका SO3 आ गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, POCl3, ClF3, ये केंद्रीय परमाणु कहलाएंगे आपके। अब हम निकालते हैं कि कैसा निकलता है वो। ठीक है भैया, पहले बात करते हैं मीथेन की। किसकी करते हैं, मीथेन। CH4 का निकालना में हाइब्रिडाइजेशन। सूत्र क्या था, संकरण बराबर, बताओ तुम भी अब, केंद्रीय जोर से बोलो, केंद्रीय परमाणु समूह प्लस, सब बोलो भाई, तुम क्यों नहीं बोले। केंद्रीय परमाणु समूह प्लस H हाइड्रोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन। अब यह माइनस आवेश करके क्या था, आवेश की संख्या, आवेश की संख्या संख्या, ये था ना सूत्र। अपॉन क्या था, 2 अपॉन 2 आ गया। अब देखेंगे इसमें किस प्रकार से निकालना। अब देखो केंद्रीय परमाणु, अब क्या इसमें, अब यहाँ देखो संकरण केंद्रीय परमाणु समूह, इसका जो केंद्रीय परमाणु समूह है तो कौन से ग्रुप का तत्व है, कार्बन। केंद्र सेंट्रल एटम ये है ना, इसमें केंद्र C है। तो कहे शिव जी सुनो प्रभु, ग्रुप नंबर 14 है ना। तो ग्रुप नंबर 14 को हम कैसे लिखेंगे, देखना IB, ये तो लिखा जाता चौथा ही देना भाई, 4 ऐसे लिखते हैं रोमन में, +4 -0 अपॉन 2। अब निकाल इसको, क्या कैसे निकलेगा ये, कितना आएगा संकरण। आप देखो 4 + 4 अपॉन 2, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 ही तो आएगा ना। तो 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 कक्षक तो मिल रहे हैं। मैंने बोला sp3 में क्या, एक कक्षक आपका S का, तीनों आपके P के, 1 2 3 4, 4 कक्षक बन रहे ना, 4 कक्षक मिलकर के बना रहे हैं। तो संकरण क्या बोला मैंने, 1 2 3 4 sp3 हो गया ना भाई, sp3, यानी कि जिसमें आपके 4 कक्षक बनेंगे संकरण कौन सा हो जाएगा, sp3। निकालने का ट्रिक क्या है, पहले हम उसका जो सेंट्रल एटम, इसमें कार्बन CH4 में आपका सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। तो कार्बन जो केंद्रीय परमाणु समूह है, ग्रुप नंबर किसका है, 14 का ना, 14 का है। तो 14 का जो जितने भी 14 में है उन सबका जो ग्रुप ए, तो समूह संख्या 14 हो गया, प्लस इसकी जो ये 4 क्या है, इसकी वैलेंसी है, क्या है, वैलेंसी है, माइनस आवेश, इस पे कोई आवेश होता, आवेश कुछ आवेश नहीं, 0 आवेश की संख्या क्या इसमें 0 है। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, 4 + 4 इसका समूह, चौथा समूह, वैलेंसी इसकी 4, और दूसरा इसमें नहीं, वैलेंसी नहीं, गड़बड़ हो थोड़ा, वैलेंसी नहीं इसमें, ये जो 4 है इसमें, ये हाइड्रोजन इसमें क्या है, हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन का 1 होता, 4 कितना हो जाएगा, 4, ये ध्यान रखना, बैलेंस इससे कोई लेना देना नहीं। तो 4 इसमें समूह हो गया, 4 क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया इस CH4 में, प्लस आवेश क्या इसमें 0 है। तो आवेश क्या लिखा था मैंने, 0 लिखा ना भाई, यानी कि जो आवेश है यहाँ पे वो क्या है, 0 है,
यहाँ प्लस प्लस मत करना गड़बड़ हो गया यार। देखो ना ऐसा था ये चौथा ग्रुप प्लस 4 माइनस 0 ऑब्वियस केस में 0 ऐसे अपॉन 2 किया हमने तो 4 और 4 कितना हो गया 8 अपॉन 2 तो कितने से कटेगा 4 से कटेगा ना। तो जो 4 आया 4 का मतलब इसमें 4 क्या बने ऑर्बिटल बने और 4 ऑर्बिटल क्या बने न्यू ऑर्बिटल बने नए कक्षक बने। अब नए कक्षक मैंने क्या बोला अगर 2 कक्षक बन रहे हैं तो संकरण हो जाएगा 2 मिले ना एक ये मिला और एक ही मिला तो sp हो जाएगा। अब sp हाइब्रिडेशन जहां पे होगा वो लाइनियर होगा। कौन सी संरचना होगी उसकी लाइनियर रेखीय संरचना वाला होगा। जैसे BeCl2 इसका जो है रेखीय क्या है रेखीय संरचना है। कैसी है देखो बेरी लंबी 4 होता है इसका तो 1 2 3 4 हो गया। तो यहां से एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ इस प्रकार से बॉन्ड बना देता है। अब ऐसा जो बन रहा है इसमें ये लाइनर है क्या है लाइनर। अब ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे ना ज्योमेट्री में तो कि संकरण तो sp है इनकी sp अगर हम बात करें sp हाइब्रिडेशन की जो ज्योमेट्री होगी ज्योमेट्री की बात करें तो कौन सी होगी लाइनर होगी। इसकी हम sp3 की जो अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो टेट्रागोनल होगा। कौन सा होगा टेट्रागोनल होगा। समझ रहे बात को इस प्रकार से तो इसका निकालना आ गया। ठीक इसी प्रकार से सूत्र लगेगा अगला निकालेंगे आप अगला निकाल दो NH3 अमोनिया का आप खुद निकाल सकते हो। आप निकालो अमोनिया NH3 का अमोनिया का आप खुद से निकालेंगे बहुत सरल है कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। सूत्र पता होना चाहिए जो ट्रिक बताया मैंने फॉर्मूला अब निकालेंगे आप NH3 यानी कि अमोनिया का निकाला जाए संकरण। अमोनिया का संकरण किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसको आप स्वयं से निकालेंगे अभी बताऊंगा। सूत्र लगाओ निकल जाएगा कोई दिक्कत थोड़ी नहीं।